मालिक नूं अपना दोस्त बना लो, तो जे उन्होंने अपना मित्र ना बनाया, उन्होंने दोस्त ना बनाया, तो फिर डर ने, चिंता ने, बीमारियां ने, टेंशना ने, दवाइयां ने तुहाडियां मित्र या दोस्त बन जाना है। हुण तुसीं कहदे ना यारी लानी है, हुण जिद्दां कई कह दिंदे ना दवाई तो बिना नहीं मैं चलदा है, आ दवाई खाधी तो बिना मैनूं नींद नहीं आती, आ दवाई खाधी तो बिना मेरा दिन नहीं इदां हुंदा, कहंदे सवेरे सवेरे गोली खानी पैंदी है फिर दिन निकलदा है। हुण इहदा मतलब असीं दवाइयां नाल यारी ला लई, ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਡਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। दुश्मन जिन्ना मर्जी नेड़े होवे पर मेरे रब तो नेड़े हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुश्मन बाहर है तो मेरा रब मेरे। पहली गल है मनना पैंदा, तुसीं मनदे हो कि नहीं? ते कह दिओ कि मेरा मालिक मेरे अंदर वसदा है, मेरा मालिक मेरे, और मैनू अपने मालिक ते पूरा, वो मेरी रक्षा जरूर, वो मेरी संभाल जरूर, वो मेरे दुखों नूं दूर जरूर, वो मेरी झोली खुशियां नाल जरूर, मैनू अपने मालिक ते पूरा। पर आ चीज़ां जिहड़ियां ने साडे कनैक्शन नूं मालिक नाल जोड़दियां, और ये चीज़ नूं तुरदे फिरदे उठदे बैठदे याद रखो कि मैनू बचाउण वाली, मैनू खुशियां देण वाली, मैनू कामयाबी देण वाली मेरे मालिक दी शक्ति मेरे अंदर वसदी है। मैनू अपने मालिक दी वो ताकत ते अपने मालिक ते पूरा, क्योंकि उस तो ही तो बने हो तुसीं, उस तो बने हो कि नहीं? इसलिए असीं कई बार कहंदे डार्विन ने कहा कि विग्यानिक ने कहा कि बंदा बांदर तो बनिया है, बंदा पहला बांदर सी फिर हौली हौली बंदा बनिया। हुण जिहड़ा डार्विन की गल मन्नेगा वो तो बांदर ही रह जाएगा, क्योंकि आखिर ये बांदर तो बंदे बने हैं तो किन्नी क मेहनत करांगे, बांदर ते बांदर ही रहांगे। पर जिहड़ा गुरुआं रहबरां संतां की गल मन्नेगा कि तू जोत तो बनिया है, परमात्मा के नूर तो बनिया है, अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, जे तू नूर तो बनिया है तो तू भी एक दिन नूर हो सकता है, जे तू परमात्मा तो बनिया है तो तू भी एक दिन परमात्मा का रूप हो सकता है। क्योंकि जे बाप बादशाह है ओदा बच्चा बेशक अज राजकुमार है, युवराज है, पर एक दिन बादशाह हो बन सकता है, क्योंकि बादशाह का बच्चा बादशाह ही बनेगा, राजे का बच्चा राजा ही बनेगा, हाँ बांदर का बच्चा बांदर ही बनेगा। हुण जे मन के ही बैठांगे बांदर तो बंदे बने तो साडे कोल ऑप्शन ही है नहीं परमात्मा होने की, फिर तो जिन्नियां मर्जी हरकतां कर लईए बांदर वाले ही जावांगे, क्योंकि जाना तो आखिर जड़ वाले ही है ना। तो जे मन्नांगे वो असीं बांदर तो नहीं, असीं अपने रब दे नूर तो बने हैं, अपने रब दे रूप तो बने हैं। सानू बनाने वाली शक्ति साडा मालिक है, परमात्मा है। तो जिस मालिक तो असीं बने हैं, जे थोड़ी जी मेहनत कर लीए तो असीं भी उहदा रूप हो सकते हाँ। बस उहदे वास्ते सानू मेहनत करन दी और मेहनत करनी पैनी है, ये गल हमेशा ही याद रखो, क्योंकि किसी भी चीज़ नूं पाना है ना, कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो मेहनत करन दी जरूरत है। हुण एक गल दा जवाब देना, एक सवाल पूछना तुहानूं, जवाब दोगे? जिद्दां मेहनत करन दी गल कीती ना असीं, हुण फर्ज करो तुसीं फ्रेंच सीखनी होवे, फ्रेंच लोग है ना, फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, अगर फ्रेंच सीखनी होवे उहदे वास्ते तुहानूं टाइम देना पैना कि नहीं, मेहनत करनी पैनी कि नहीं? हुण कोर्स करता बंदा, कोई 3 महीने का करता, कोई 6 महीने का करता है। फिर गोरियां की भाषा सीखनी होवे अंग्रेजी, अंग्रेज़ां की भाषा सीखनी होवे अंग्रेजी, तो उहदे वास्ते तुहानूं अभ्यास करन दी लोड़ है कि नहीं, मेहनत करन दी लोड़ है कि नहीं? किन्ने महीने? हुण कोई अंग्रेजी सीखण नूं 3 महीने का कोर्स करता, कोई 6 महीने का, कोई साल का, करदे आ कि नहीं? हुण जरा सोचो, ऐसी गड्डी चलानी सीखनी है, रोटी बनानी सीखनी है, कपड़ा सीना सीखना है, यानी कोई भी काम सीखना है, किसी की भाषा सीखनी है, तो उहदे वास्ते सानू मेहनत की जरूरत है, टाइम देण दी लोड़ है, समय कड्ढण दी लोड़ है। क्योंकि जे टाइम ना देवांगे, समा ना देवांगे तो असीं अंग्रेजी नहीं सीख सकते, फिर असीं इटालियन, फ्रेंच, जर्मन कुछ भी सीखना होवे नहीं सीख पावांगे अगर टाइम ही नहीं देवांगे। हुण अगर असीं गोरियां की भाषा सीखनी है तो सानू उहदे वास्ते टाइम देना पएगा, अगर फ्रेंच लोगों की भाषा सीखनी है तो सानू उहदे वास्ते टाइम देना पएगा, और अगर अपने ईश्वर की भाषा सीखनी है, अपने मालिक की भाषा सीखनी है तो उहदे वास्ते भी सानू टाइम देना पएगा, उहदे वास्ते मेहनत करनी। हुण बंदा की कहंदा है, जे कोई कहे ना घर बैठा रहा कोई नहीं, फ्रेंच की सीखनी, ट्रेनिंग की करनी, आईलैट्स की करनी है,
ਛੱਡ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਲੈ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਕੀਰਾਂ, ਲੈ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਬਾਣੀ, ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਪਾਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਮਝੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵੇਂਗੇ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਰਮਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਰਮਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੂਸਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰੌਨ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਡਰ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਈ ਐਮ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਆ ਉਸकी कबूल होती है। ये हजरत अली का कोट है, यानी उन्होंने वचन है कि दुआ उसकी कबूल होती है जिसे दुआ कबूल होने का पूरा यकीन होता है। कहते जिन्हों पूरा यकीन होता ना कि मैं जो अपने रब तो मंगिया मैनू जरूर मिलेगा, कोई शंका नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, यकीन है कि जो मैं मंगिया, मैनू विश्वास है कि चीज़ चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, क्योंकि मेरी नज़र छोटी बड़ी हो सकती है, मेरे रब दी नज़र कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है, क्योंकि वो एडा बड़ा है कि उसके सामने पूरा ब्रह्मांड भी छोटा है। तो मेरी मांग कितनी बड़ी होएगी? बोलो समझते हो? इसलिए यकीन होना चाहिए है कि मैं जो मंगिया है, मैनू विश्वास है कि एक दिन वक्त आने ते मेरी हर जरूरत नू मेरा रब पूरी जरूर करेगा, जो मैं मंगिया मैनू जरूर मिलेगा। इसलिए दुआ उनकी कबूल होती है जिन्हें
ये यकीन होता है कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। कहते दुआ उन्होंने दी कबूल होंगी जिन्होंने दुआ कबूल होने का पूरा यकीन होता है। इसलिए अज अगर तुसी भी मालिक दे दरबार च आए हो तो तुसी भी पूरे यकीन ना पूरे विश्वास ना कहना कि मैनू अपने मालिक ते पूरा मेरिया झोलियां रहमतां नाल मेरिया झोलियां खुशियां नाल मेरे सारे दुख दूर मेरे सारे दुख दूर मेरा मालिक मेरे ये पूरे विश्वास ना कहना है तो जे यकीन है तो तुसी पाओगे बैठे बैठे ही तुहाडे दुख दूर हो गए। क्योंकि विश्वास की गल यकीन की गल और इदां दे कई जीव है ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ सत्संग च आए सी ਤਾਂ प्रॉब्लम सी ਜਦੋਂ ਉੱਠे ਆ घर जाके पता लगा प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। गल याद रखना है ये रहमत है उस मालिक की। क्योंकि फिर कहांगे कि ਉਹਦੇ घर च कोई ना ही ढेर है ना ही अंधेर है। ये बंदे की सोच च ही ढेर भी है इस बंदे की सोच में ही अंधेर भी है। इसलिए विश्वास करना अपने मालिक पे। और जो कहते हैं मूसा की गल आइए और फिर सत्संग समाप्ति तरफ लैके चलिए। क्योंकि मूसा ने अपने साथियों को डरो ना ये फिरौन की सेना दरिया च आ भी गई है तो मालिक नाल है वो मेरा रब मेरे नाल है वो इन्हों साढ़े तक पहुँचन नहीं देगा। कहते जिद्दे ही मूसा के प्यारे दरिया तो बाहर होए तो फिर की होया खुदा का हुक्म होया कि मूसा हुण देख देख जदों देखिया मूसा ने तो वो जिहड़ा दरिया इदां सी ना वो दरिया मिलिया जदों मिलिया तो जिन्नी फिरौन की सेना सी जिन्ना फिरौन का लश्कर सी और खुद फिरौन कहते वो दरिया च डुब गया। जरा गौर करना वो पापी डुब गया जिन्हें खुदा नाल नफरत की क्योंकि कहता सी कोई रब है नहीं मैं ही रब हाँ। वो अपने हंकार च अपने आप में बड़ा समझदा सी पर अज उहदा अंत हो गया। तो जेड़े रब नाल प्यार करने वाले विश्वास करने वाले सी दरिया चो भी रास्ता मिल गया और अज वो अपनी जिंदगी आराम नाल जी रहे हैं। इसलिए तुहानू भी कहांगे कि तुहाडी तरफ भी कोई मुश्किल आवे तुहाडी तरफ भी कोई परेशानी आवे तुहाडी तरफ भी कोई बीमारी आवे तो डरना नहीं है। मूसा की तरफ मुस्कुरा के उसका सामना करना है कि आ रही है बीमारी आ रहा है कोई भी दुख आ रही है कोई परेशानी वो परवाह ही कोई नहीं क्योंकि मेरा मालिक मेरे यकीन है कि नहीं। आज तो मुस्कुराना है फिर डरना नहीं है। बोलो मुस्कुराओगे कि नहीं। मुसीबत नूं देख के परेशानी नूं देख के मुस्कुराना है समझते हो कि नहीं। इत्थे एडिसन की गल दस दईए फटाफट कि एडिसन की फैक्ट्री में जो अग लगी ना किन्ने करोड़ का वह नुकसान हो गया। किन्ने करोड़ का एडिसन का जिन्हें बल्ब की खोज की सी 60 साल की उम्र सी। कितनी उम्र सी उसकी 60 साल। जरा सोचो 60 साल दे विच जिस आदमी ने इन्नी मेहनत नाल ये फैक्ट्री तैयार की सी और लगता कि हुण बई 60 साल का हो गया। एक बंदा कहता बुढ़ा हो गया हुण तो 60 साल का जे हुण एडा वड्डा नुकसान हो जाए तो बंदा बर्दाश्त करना औखा हो जाता है कि हुण 60 साल की उम्र हो गई एडा नुकसान। पर कहते हैं एडिसन उन्होंने देख के रोया नहीं। इधर अग लगी घर जाके ना एडिसन आराम नाल बैठा खाना खा रहा शांति नाल बैठा खाना खा रहा अपने परिवार नाल हस हस के गल्लां कर रहा था। जदों एडिसन के मित्र नूं पता लगा कि एडा नुकसान हो गया फैक्ट्री नूं अग लग गई करोड़ों रुपया चला गया कहते नूं मिलण आया। पर जदों एडिसन नूं आके देखता है वो तो हस रहा है अपने परिवार नाल हस के गल्लां कर रहा है। उन्हें क्या मित्र पता लगा तेरी फैक्ट्री नूं अग लग गई पेपरां 'च भी पढ़िया है पर तू इदां हस रहा है आराम नाल बैठा खाना खा रहा है मुस्कुरा रहा है कि ये खबर सच्ची भी है कि झूठी है। क्योंकि उन्होंने लगा सी एडा वड्डा नुकसान हो गया फैक्ट्री सड़ गई होवे तो बंदा तो दुखी होकर बैठा होंदा है रोनी जी शक्ल बना के हाय हाय करदा पिटदा दिल नूं लैके बैठा होंदा है कि हाय मैनू अटैक हो जाना या मैनू ये हो जाना वो हो जाना। पर ये मुस्कुरा रहा है ये हस रहा है। तो उस वेले मित्र ने कहा कि गल सच्ची है या मजाक है। पेपरां 'च भी पढ़िया मैं कि तेरी फैक्ट्री सड़ के सुआह हो गई पर तेनू देख के लग रहा जिद्दां खबर झूठी होंदी है क्योंकि तू हस रहा है तेनू कोई चिंता नहीं है। तो उस वेले एडिसन ने कहा नहीं खबर सच्ची है खबर सच्ची है मेरी फैक्ट्री वाकई करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कहते फिर तू हस रहा है। तो एडिसन कहता हस रहा है हुण दस नुकसान हो गया है जो होना सी वो तो हो गया हुण जे मैं रोवांगा तो रो के बनना की है। ठीक है जिहड़ा नुकसान हो गया मैं झल्लण नूं तैयार है मेहनत करके दोबारा उन्होंने खड़ा कर लूँ
पर जे मैं रोण बह जावां, जे मैं हाय हाय करन बह जावां तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नुकसान तो होया ही है। मैं अपना भी अपनी सेहत का नुकसान भी जरूर कर लेना। ਉਹ भाई फैक्ट्री सड़ी है, पैसों का नुकसान जरूर होया, पर आ जी मेरे घर च खुशी है ना, आ जी मेरे घर च खुशी का माहौल है, शांति है, मैं इसका नुकसान नहीं कर सकता। जरा देखो इनू कहते हैं। फिर कहते थोड़े समय च दोबारा मेहनत करके उन्हें फैक्ट्री तैयार कर ली। तो जरा हम सच दसना, जे फैक्ट्री नूं सड़दा देख के एडिसन अपने दिल नूं बह के कहता हाय मैनूं अटैक हो गया। हुण फैक्ट्री का नुकसान तो होया ही, जे दिल नूं भी हार्ट अटैक हो जाता, जान भी चली जाती, तो फिर तो दुगना तिगना नुकसान हो गया। पर एडिसन ने वो नुकसान भी मुस्कुरा के स्वीकार किया और की किया कि ठीक है पैसे का नुकसान होया है, पर मैं अपनी खुशी का नुकसान, अपनी शांति का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि जे मैं सलामत हाँ दोबारा फिर इनू कहा जाता है कि अगर तुहाडे जीवन भी चाहे पैसे का नुकसान हो जाए, किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, किसी चीज़ का घाटा हो जाए, या इनू दूजे तरह एक कहानी समझ लो कि एक सेठ सी, उहदी फैक्ट्री नूं अग लगी, उहदी फैक्ट्री जो अग लगी देखिए तो नाल ही दिल फड़ के बह गया, अटैक हो गया, हॉस्पिटल दाखिल किया गया, हॉस्पिटल में ऑपरेशन होया। हुण फैक्ट्री का तो 50 लाख का नुकसान होया और उहदे ऑपरेशन से 10 लाख रुपया होर लग गया। हुण ये नुकसान घटिया या वध गया? और हुण सारी जिंदगी वो व्हील चेयर पर बैठा है, क्योंकि तुर फिर नहीं सकता, अटैक ज़्यादा जबरदस्ती, लकवा भी हो गया। हुण अटैक दिल से भी होया, अधरंग भी हो गया, हुणे नुकसान किन्ने गुना हो गया। तो जी उसलिए वो भी कहता वो कोई गल नहीं, फैक्ट्री सड़ी है, ये मेरा मालिक मेरे नाल है तो दोबारा एक नहीं 1000 फैक्ट्रियां खड़ियां हो जाणगियां। अपने आप नूं अपने मालिक दे नाल जोड़ के विश्वास दे नाल जे खड़ जावांगे तो की पता मालिक ने कित्थों कित्थों किहड़ी रहमत कर देनी है कि जे लखां दा नुकसान होया उन्हें करोड़ां दे देने आ सन। इसलिए जे जीवन च कोई मुसीबत आवे तो मुस्कुराओ, मुस्कुराण दे नाल तुहाडी हिम्मत, तुहाडा हौसला वधदा है। और याद रखो कि मुश्किल का सामना करके अगर मुस्कुराते हैं असी तो मुश्किल छोटी हो जाती है और जल्दी असी मुश्किल तो पार भी निकल जाते हैं। इसलिए फिर कहांगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये हमारी सोच ही है जो हमें हंसाती है, रुलाती है। जो मुश्किलों को देखकर मुस्कुराता है, कामयाबी उसके आगे सर को झुकाती है। तो आडे अगे भी कामयाबी सर नूं झुकाएगी। बस तुसी भी अपने मालिक ते यकीन रखना है, अपने मालिक नूं हमेशा अपने नाल समझना है, अपने मालिक ते विश्वास रखना है। और जिस तरह ही दस रहे सी कि रंग देते हैं नूर देते हैं, बोलो समझ दो कि रंग देते हैं नूर देते हैं, बिन पिए ही सरूर। एक मस्ती ये फील होंगी कि नहीं, खुशी की एक आनंद ही, ये भी आनंद का भी नशा होंदा है। नाम खुमारी नानका, ये नाम का भी नशा होंदा है, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ का भी नशा होंदा है। इस करके ये रंग भी साडे अंदर वो भरते है और नूर भी रब दा फकीर ही भरते है और सरूर भी रब दा और रब दे नाम का नशा भी फकीर ही दिंदे है। रंग देते हैं नूर देते हैं, बिन पिए ही सरूर देते हैं। जो आ जाता है मेरे मालिक के दर पर, उसको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, खाली नहीं जान देंगे। रंग भी मिलता है, नूर भी मिलता है, ओदी रहमत दा सरूर भी मिलता है। और जेड़ा आ जाता है प्यार विश्वास नाल मालिक दे दर ते, वो खाली नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। हुण तुसीं फील कर लो की कुछ लैके जाना तुसीं, क्योंकि जैसी सोच होएगी, जैसा विश्वास होएगा, वैसा लै जाओगे तुसीं। बोलो समझ दो कि नहीं? बस यारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ लियो, क्योंकि फिर कहांगे जेड़ा अपने रब नाल यारी ला लैंदा है, अपने मालिक नाल यारी ला लैंदा है, फिर की हुंदा है, ਉਹਨੂੰ कामयाबी सफलता जरूर मिलती है। हुण दो ही गल्लां जिद्दां कहीआं ना कि जां तां अपने ईश्वर नाल यारी ला लो, जे ਉਹਦੇ नाल यारी ना लाई तो फिर मुसीबतां ने, परेशानियां ने, डर ने, चिंतावां ने, दवाइयां ने तुहाडा यार बन जाना है। फिर उन्हें तुहाडे नाल यारी ला लानी है। इस करके यारी लानी तो अपने मालिक नाल लाओ, अपने मालिक पे विश्वास रखो। और वैसे भी प्लूटो का बड़ा प्यारा वचन है। प्लूटो ने एक बहुत बड़े दार्शनिक होए हैं, फकीर होए, संत होए हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा वचन है। वो कहते मन को ठीक किए बिना कभी शरीर ठीक नहीं हो सकता। वो कहते इतना मन ही बिगड़िया तो शरीर कभी ठीक तेरा
हो ही नहीं सकता। जे मन तेरा ठीक हो जावे तो बॉडी भी अपने आप ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।